इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कामटी मोटर्स छिंदवाड़ा। अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनाव के जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी दौरान अमरवाड़ा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में सांसद विवेक बंटी साहू बटका खापा पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें खेत में किसान हल चलाते नजर आया। तुरंत सांसद ने अपना काफिला रुकवाकर खेत में हल चलाने लगे। इस दौरान उनके समर्थक ने ये नजारा कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पांडुर्ना जिले के घुड़नखापा रेलवे स्टेशन के समीप गोरखपुर से चेन्नई की ओर जा रही राप्ती सागर एक्सप्रेस के पैंटी कार डब्बे की चपेट में आने से आज सुबह राष्ट्रीय पक्षी की मौत हो गई। ट्रेन पायलट द्वारा ट्रेन को पांडुर्ना स्टेशन पर रुकवाकर आरपीएफ को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर के शव को ट्रेन से बाहर निकालकर राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटकर राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर का अंतिम संस्कार किया। नर्सिंग घोटाले को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि नर्सिंग घोटाले की निष्पक्ष जांच हो और जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लाखों मासूम ने नीट की परीक्षा दी और कोचिंग में लाखों रुपए खर्च किए, उसके बावजूद उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। यदि सरकार जल्द इस मामले में कार्यवाही नहीं करती तो पूरा कांग्रेस परिवार आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस्तीफा दो, आज दो, अभी दो। विश्वास सारंग इस्तीफा दो, आज दो, अभी दो। विश्वास सारंग इस्तीफा दो, आज दो, अभी दो। छोटे छोटे बच्चे, वो नन्हे मुन्ने बच्चे जिनके माता पिता ने नीट की परीक्षा देने के लिए उन बच्चों को लाखों रुपए खर्च करके कोचिंग दी, और जब उन्होंने नीट के एग्जाम दिए तो वहाँ पे फिर से एक घोटाला हो गया। आखिर कब तक ये सरकार आम जनता के साथ तो घोटाले कर रही है। आज पटवारी घोटाला किया, उसके बाद में आज ये छोटे छोटे बच्चों के साथ में घोटाले करके कहाँ जाएगी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ है, उसके लिए निष्पक्ष जांच कराने के लिए हम राज्यपाल जी से मांग करते हैं। साथ ही जो इसमें संलिप्त है सीधे सीधे तौर पर हमारे मंत्री विश्वास सारंग जी, मोहम्मद सुलेमान जी और बरकड़े जी, इनका नाम साफ साफ उजागर हो रहा है। हम चाहते हैं शासन प्रशासन से और राज्यपाल जी से कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके इनको तत्काल बर्खास्त करें। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 29 जून से प्रारंभ हो गई है। यात्रा में जाने के लिए यात्रियों के जत्थे जिले से यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। जिले में शिव शक्ति सेवा मंडल के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से 500 से ज्यादा भक्तों ने पंजीयन कराए हैं। मंडल सेवादार कृष्णा सेठिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 जून से यात्रियों के अलग अलग जत्थे जिले से जा रहे हैं। संजू साहू 4 यात्रियों के साथ रवाना हुए, वहीं 30 जून को बब्बी ठाकुर 10 यात्रियों के साथ 21वीं बार बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि यात्रा के 2 अलग अलग मार्ग हैं। पहला 48 किलोमीटर लंबा सौंदर्य से भरपूर पहलगाम मार्ग, दूसरा 16 किलोमीटर लंबा दुर्गम मार्ग बालटाल है। लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई में बाबा अमरनाथ जी के प्राकृतिक हिम शिवलिंग के दर्शन होते हैं। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा सर्वप्रथम जिला अस्पताल में पदस्थ तमाम डॉक्टरों का स्वागत किया गया और उसके उपरांत रोटरी क्लब के तमाम सदस्यों द्वारा ब्लड डोनेट किया गया। इस दौरान कुछ डॉक्टरों ने भी ब्लड डोनेट में ब्लड देकर अपना फर्ज निभाया। रक्तदान करते समय मुझे बड़े सुख की अनुभूति होती है एवं आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं निरंतर रक्तदान करता रहूँ जीवन का
और मेरा रक्त सभी लोगों के काम आए। आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष प्रदीप भाऊ जुमले ने आज इंडिया कॉफी हाउस में प्रेस वार्ता लेते हुए बताया कि अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी देवरावन भालवी पर आरोप लगाते हुए कहा कि देवरावन भालवी द्वारा अपने समर्थकों के माध्यम से सोशल मीडिया में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद के चित्र और फोटो लगाकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है और इसी के साथ भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बाप पार्टी द्वारा समर्थन दिए जाने और उनके द्वारा प्रचार की झूठी जानकारी फैला रहे हैं। इस मामले को लेकर हमारे द्वारा देवरावन भालवी की शिकायत पुलिस और चुनाव आयोग से की जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी से ये जानकारी अभी हमें मिली है कि किसी भी तरह से चंद्रशेखर भाई किसी भी प्रत्याशी के लिए किसी भी प्रचार हेतु अमरवाड़ा विधानसभा में उनका आगमन नहीं हो रहा है। उन्हें कोई अनुमति दी नहीं गई है देवरावन भालवी को, लेकिन वो उसका प्रचार कर रहे हैं, तो उसी का हम खंडन करते हैं और विधानसभा अमरवाड़ा के जो मतदाता है उनको हम अपील करते हैं कि भाई ऐसे झूठे प्रत्याशी से सावधान रहे और चंद्रशेखर भाई नहीं आने वाले। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से पूरे देश में नए आपराधिक अधिनियम को लागू किया गया है। इसी क्रम में आज पुलिस लाइन के प्रशिक्षण हॉल में नवीन आपराधिक अधिनियम अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, सेवानिवृत्त अधिकारी, एनसीसी कैडेट समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, एसपी मनीष खत्री, एएसपी अवधेश प्रताप सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह के कानून हम लागू करते हुए चले जा रहे हैं, तो ये कोई एक प्रगतिशील समाज का दोषक मेरी नज़रों में नहीं है, मेरे विचार से नहीं है। इसलिए इन कानून के बदलाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। संवाद का उद्देश्य था जो नए तीनों कानून हैं, इनकी जो प्रमुख जो धारणा है जो न्याय पर आधारित है और जिसमें सब में समान रूप से नए जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और जो नए परिवेश में देश में जो नवीन उन्नति हुई है, इसके उपरांत जो आपराधिक तत्वों पे अंकुश लगाने के लिए और न्याय प्रदान करने के लिए क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं उनमें जागृति लाना और इस संबंध में संवाद करके और बेहतर व्यवस्था बनाना ताकि नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। शासन के निर्देशानुसार एक पेड़ अपनी मां के नाम अभियान की आज से शुरुआत की गई। इसी क्रम में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, एसपी मनीष खत्री, सीईओ पार्थ जायसवाल, नगर निगमायुक्त चंद्र प्रकाश रॉय समेत तमाम अधिकारियों ने अभियान के तहत तमाम अधिकारियों द्वारा 150 पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लाल ग्राउंड जो डोनेशन कॉलेज का छिंदवाड़ा में, उसमें एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे लगाने का कार्यक्रम रखा था, जिसमें मैं खुद हूँ, पुलिस अधीक्षक हैं, सीओ जिला पंचायत हैं, नगर निगम कमिश्नर हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ के बाद पार्षद हैं और यहाँ के जो लोकल प्रबुद्ध नागरिक हैं, सभी लोगों ने अपनी माँ की याद में एक पौधा लगाया हुआ है। मैं छिंदवाड़ा जिले के सभी निवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वो सभी भी अपने माँ की याद में एक पौधा जरूर लगाएं।